विधानसभा पंधाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत निहालवाड़ी में मनरेगा योजना में जमकर धांधली की जा रही है। गांव के गरीबों को मनरेगा योजना का लाभ दिलाने की जगह स्वयं उप सरपंच से लेकर पंचगणों ने अपने एवं अपने परिवार वालों के नाम फर्जी तरीके से मास्टर रोल में भरकर मजदूरी ले रहे हैं। इस भ्रष्टाचार में सचिव से लेकर रोजगार सहायक भी पीछे नहीं है। पंचायत में बैठे जनप्रतिनिधि से लेकर पंचायत कर्मचारी शासन की योजनाओं का जमकर लाभ ले रहे हैं। ग्राम पंचायत निहालवाड़ी में बुधवार को ग्राम सभा रखी गई थी, जहां बैठे ग्रामीणों ने सरपंच पर प्रश्नों की झड़ी लगाते हुए पंचायत में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। ग्रामीणों ने विकास कार्य में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आवाजें बुलंद की तो मात्र सरपंच पति अभिषेक दामोदर ने ही जनता के सवालों के जवाब दिए। लेकिन मनरेगा में चल रहे फर्जी मास्टर रोल भरने के मुद्दे पर सरपंच पति बगले झांकते नजर आए। इतना ही नहीं, सरपंच पति अभिषेक ने साफ रूप से कहा कि मनरेगा योजना में जेसीबी मशीन का उपयोग किया जाता है। इन फर्जी हाजिरी से आए पैसों से मशीनों का किराया दिया जाता है, जो कि जग जाहिर है। ग्राम पंचायत द्वारा निहालवाड़ी से बरखेड़ी सड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस सड़क निर्माण में पंचायत के उप सरपंच एवं पंचों ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखवा लिए। पंचायत ने मनरेगा में ऐसे लोगों के नाम भी लिखवा दिए हैं जिन्होंने एक दिन भी मजदूरी नहीं की, लेकिन उनके नाम से भी हजारों रुपए की राशि आहरित कर ली गई। जब इस बात का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया तो ग्रामीणों का भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध करना महंगा साबित हो गया। गुरुवार को निहालवाड़ी सरपंच द्वारा थाने में ग्रामीणों के विरुद्ध लिखित शिकायत कर दी गई, लेकिन कहीं न कहीं दोनों पक्षों ने बाद में आपसी सहमति से लिखित राजीनामा भी कर लिया। ग्राम पंचायत निहालवाड़ी में मनरेगा योजना एवं शासन की अन्य योजनाओं में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच अति आवश्यक हो गई है। इसमें मनरेगा को लेकर चर्चा हुई थी कि जो मनरेगा का कार्य चल रहा है गांव में प्रधानमंत्री के तहत, उसमें से जो अटेंडेंस लग रही है या जो भी मजदूर वर्ग काम करने जा रहा है, तो उसमें ये मान लो आपकी 200 में से 100 आदमी जा रहे हैं और 100 आदमी की जबरन अटेंडेंस लगाई जा रही है। फर्जी अटेंडेंस। फर्जी अटेंडेंस। कौन ऐसे नाम है, थोड़ा सा सूची में नाम बता सकते? इसमें सारे पंचगण के नाम है और जो सहायक सचिव है उनके परिवार के नाम है और भी बहुत सारे लोगों के नाम है। नाम स्पष्ट खुल के बताइए। इसमें जैसे है अपने मुकेश मान सिंह, भूपेंद्र सिंह, शिवम दिलीप सिंह। ये कौन है? ये सब पंच लोग हैं। ये पंच लोग। हाँ, और ये गुलाब भाई सुरेश, सुरेश सदाशिव, ज्योति भाई महेश, महेश सदाशिव, ताराचंद जगन्नाथ। पंच उप सरपंच उनके नाम स्पष्ट बताना कि गुलाब सिंह। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सचिव के परिवार के लोग हैं, सह सचिव के। हाँ, गुलाब भाई सुरेश, सुरेश सदाशिव, ज्योति भाई महेश, महेश सदाशिव, ताराचंद जगन्नाथ, ये सब सचिव के परिवार के लोग हैं। हाँ, सुभाष पटेल, सुभाष जगन्नाथ पटेल सह सचिव है वो। हाँ, और नाम और कौन से? और पंच में है मुकेश मान सिंह, भूपेंद्र सिंह, शिवम दिलीप सिंह, महेश सदाशिव पटेल, कृष्णपाल सिंह, लखन बुधान, मोनू पटेल और भी ऐसे टोटल मिला के 14 है। मनरेगा में आपके गांव में कौन कौन से काम चल रहे हैं? अभी हमारे गांव में वो खुदाई का कार्य चल रहा है, नाली निर्माण का। हाँ, मनरेगा के तहत। और क्या क्या चल रहा है? बस अभी तो मनरेगा में वही चल रहे हैं। हाँ, उसमें ये लोग बोल रहे हैं मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, मशीनों का भी किया जा रहा है। क्या क्या यूज है? उसमें जेसीबी का हो रहा है, ट्रैक्टर का हो रहा है। तो जब पूछा तो क्या उनका सरपंच हमने सरपंच प्रतिनिधि से पूछा कि आप ये इतनी हाजिरियां फर्जी क्यों भर रहे हो, तो बोल रहे हैं कि जो काम के अंतर्गत मशीनरी चल रही है उसका पैसा निकालने के लिए हम फर्जी हाजिरी भरते हैं और वहां से पैसा निकाल के मशीनरी वाले को देते हैं। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि जो फर्जीवाड़ा है ये सब बंद हो जाए, जो जा रहा है काम करने बस उसी की लगे, बाकी ये बंद होना चाहिए। आज हमारी ग्राम सभा निहालवाड़ी में मेन मुद्दा मनरेगा का था। टोटल पर डे 16 तारीख से काम स्टार्ट हुआ है, जिसमें पर डे 300 लोगों की हाजिरियाँ भरी जा रही है, लेकिन इसके 60% लोग आ रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं, बाकी सब अब्सेंट है। सब फर्जी हाजिरियाँ हो रही है। कुछ इसमें सचिव के घर वाले हैं, कुछ अलग से जो एक्स्ट्रा है, पंच है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हाजिरियाँ हो रही है, जो काम पे नहीं आते उसके बाद भी हाजिरियाँ लगवा रहे हैं। उसके अलावा दूसरे काम है, जैसे 80 लाख की हमारे गांव में टंकी आई थी अभी, उसमें से एक बूंद पानी अभी गांव में नहीं गया है और टंकी कंप्लीट हो गई है और 80 लाख रुपए क्या पता कहाँ है।
उसके अलावा भी शौचालय आया था। अगर ग्रामीणों को जो अगर शौचालय मिलता है तो 10,000 रुपये मिलते हैं शौचालय बनाने के लिए, और ऐसे शौचालय बनाने के लिए हमारे सरपंच ने 3.5 लाख रुपए खर्च करे। कोई आके देख लो, 3.5 लाख का शौचालय बना है। एक नाला बना था, जो नाली बनी थी 300 मीटर का होगा, 300-400 मीटर का, उसके लिए 3.5 लाख रुपए खर्च हुए, जो कम से कम 20 बोरी सीमेंट में कंप्लीट हो गया होगा, और उसके लिए 3.5 लाख रुपए का खर्च हुआ है। अभी गल्ला पर्चियों में ऐसा सुनने में आ रहा है कि कहीं ऐसे लोग जो अपात्र है उनको भी हाँ है, गल्ला पर्ची में बहुत लोग ऐसे हैं जो पात्र है जिनको नहीं मिल रहा है, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए उसके बाद में मिल रहा है। लोग सरपंच के घर आ जाते हैं बना के। तो इसका अधिकतर लाभ क्या पंच और ये लोग भी पंचवाड़ी भी कर रही है? रहता है, मतलब है उनका भी है, जो अपने फैमिली मेंबर है उन लोगों को आगे कर रहे हैं। वो सचिव साहब के जो हाजिरियों में हो, उनके घर वालों के सबके नाम है। अब वो बोलते हैं 40-60 का रेशो है, तो 40% तो मशीनरी का पैसा आ रहा है ना, बाद में आ रहा है, पर आएगा तो सही ना कभी ना कभी। अभी तुम अगर फर्जी हाजिरियाँ डाल के पैसे निकाल रहे हो और दे रहे हो, तो बाद में पैसा मशीनरी का आएगा तो उसका यूज़ क्या करोगे? अगर हम इस विषय को लेकर आपको मौका मुआयने पे अगर हम करना चाहें तो आप हमको दिखा सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप जब चाहे तब आइए, हम आपको दिखा देंगे। कि पंच और हाँ, पंच और उप सरपंच की जो बात थी, पंच और उप सरपंच अगर किसी कारणवश ऐसा होता है कि किसी कारणवश उन्होंने बोला कि भैया जैसे अब हम क्या करते हैं, जब काम चालू करते हैं कुछ लेबर चल गई मगर उनकी डिमांड नहीं डाली, अब वो तो हमारे पास में हफ्ता खत्म होने के बाद में ये हो जाता है, तो उनके खुद के द्वारा बोलते हैं कि भैया कुछ लेबर ऐसी चली गई है जो कि वहाँ पे चली गई है और उसके डिमांड डालना जरूरी है, आपने डिमांड डालना रह गई थी। तो फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि ठीक है यार, इनके ये